हाय गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन का अगला टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है बेटा? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ कंप्लेंट्स आए हैं, उनको मैं डील कर देता हूं बस 2 मिनट के अंदर। फर्स्ट कंप्लेन ये था, कि सर बोर्ड पे दिख नहीं रहा है। बेटा एक काम कीजिएगा, जिनको दिखता नहीं है बोर्ड पे राइटिंग जो क्या लिखा था वो नहीं दिख रहा है, वो सबसे पहले क्या कीजिएगा, फोन का थोड़ा सा जूम कीजिएगा, पहले जो था उसको थोड़ा जूम करके देखिएगा और साथ में क्वालिटी को बढ़ा दीजिएगा। फिर सेकेंड कंप्लेन था कि सर ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा पढ़ा रहे हो। हाँ, कुछ चीज़ ऐसे होते हैं तो मतलब लगते रहता है कि पहली बार सुने हैं और आप बोलते रहते हो 11th का है। बेटा पढ़ना तो इतना ही है। जिनका ये कंप्लेन था, कॉल करके कंप्लेन किए हैं, जिनका ये कंप्लेन था कि सर कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं, पढ़ना तो आपको इतना ही है। क्लियर है? या तो आपको हंस के पढ़िए या चाहे जैसे भी पढ़िए। देखो एक्चुअली में आपने 11th में नहीं के बराबर पढ़ा है। हमने देखा था 11th आपने लोगों ने बर्बाद किया। साथ यहाँ के बच्चे जो खासकर जो दरभंगा रीजन के हैं या गांव से जो आए थे यहाँ, उस टाइप के स्टूडेंट जो हैं उनका हमने देखा था कि बहुत कम पढ़े हैं, 11th में नहीं के बराबर पढ़े हैं। उनको लगता है कि बहुत सारे सर बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ा रहे हैं। बेटा पढ़ना इतना ही है, क्योंकि आपको अगर बोर्ड पास करने हैं तब पर भी इतना पढ़ना है। बोर्ड अगर अच्छे से पास करना है तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, तब पर भी पढ़ना। हाँ, इलेक्शन आ जाता है या कुछ हो जाता है, उसका हमको बात नहीं है कि कैसे कैसे हो जाते हैं, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, 2-3 साल से अच्छा रिजल्ट आ रहा है। यही 2 साल पहले 3 साल पहले 30% 35% साइंस में पास करता था। तो एक्चुअली में क्या है कि आपको पढ़ने इतना ही है, चाहे आप हंस के पढ़िए या रो के पढ़िए, पढ़ने आपको इतना ही है। क्लियर है? हाँ, दूसरी चीज़ कि सर अगर मान के चलो इतना नहीं पढ़ते हैं तो एक बात समझ लो कि क्या तूफान आ गया अभी, तो क्या हम आंख बंद कर लेंगे तो क्या तूफान खत्म हो जाएगी? अरे तूफान आया, आंख बंद करने से तूफान खत्म हो जाएगी? नहीं भाई, तूफान तो है ही। तो हमें क्या करना है, घर के अंदर भागाना है या कहीं ऐसे सुरक्षित जगह पे चल जाना है ताकि उस तूफान से बचे, ना कि आंख बंद कर लेना है। तो क्लियर है? मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप इस चीज़ को आपको कठिनाई हो रही है तो आप 11th के टॉपिक भी जाके पढ़िए। क्लियर है? अगर आप मेडिकल करना चाहते हो तो, और साथ में बोर्ड के लिए भी, बोर्ड के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। अरे कंसेप्ट हो जाएगा ना अपने पास, तो थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए। घर पे अभी बैठे ही हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप पढ़िए। क्लियर है बेटा? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ रहा? देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है सुनिएगा। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आएगा बताओ? टेस्टिस सर। अरे सबसे पहले क्या आएगा? टेस्टिस। उसके बाद टेस्टिस से ऊपर क्या जुटा रहता है? एपिडिडाइमिस। क्या होता है बेटा? एपिडिडाइमिस। उसके बाद एपिडिडाइमिस से एक ट्यूब जाता है, उस ट्यूब का नाम है, सब लिखाएंगे और अच्छे से डायग्राम के थ्रू आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है बेटा? भास डिफरेंस। क्लियर है? भास डिफरेंस के बाद एक जगह और आता है जो भास डिफरेंस थोड़ा सा फूल जाता है, उस पोर्शन को कहते हैं एम्पुला। एम्पुला आ रहा है। एम्पुला के साइड में एक ग्लैंड रहता है, उसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। उस सेमाइनल वेसिकल्स के थोड़ा सा जाते हैं तो सेमाइनल वेसिकल्स, और जहां से यूरिनरी ब्लडर से यूरेथ्रा निकलता है। क्लियर है? यूरिनरी ब्लडर से यूरेथ्रा निकलता है, उस यूरेथ्रा के जंक्शन पे, अरे यहाँ सेमाइनल वेसिकल्स आगे जाता है इजैकुलेटरी डक्ट, दोनों इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा के जंक्शन पे ग्लैंड होता है, उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। और जहां से पेनिस स्टार्ट होता है उसके ऊपर, पेनिस जहां से स्टार्ट होता है जस्ट उसके ऊपर एक ग्लैंड होता है, उसका नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और उसके सबसे नीचे क्या होता है? पेनिस। क्लियर है बेटा? तो ये चीज को हमने देखा। देखिए अभी सारा चीज क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ये समझ गए क्या होता है? टेस्टिस होते हैं, एपिडिडाइमिस होते हैं, भास डिफरेंस होते हैं, एम्पुला होता है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और पेनिस। क्लियर है? ये जो है ये क्या है? डक्ट है। ये सब क्या है बेटा? डक्ट है, एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट। क्लियर है बेटा? और ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है? ग्लैंड्स हैं। क्या है? एसेसरी ग्लैंड कहो। क्या कहोगे? एसेसरी ग्लैंड या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड।
क्या है बेटा? ये ग्लैंड। क्लियर है? चलो सुनो, ये चीज हमने देख लिया। अरे पहले क्या है? ये क्या है? एसेसरी डक्ट है, और ये तीनों क्या है? ग्लैंड है। सारा चीज समझ जाओगे, अभी टेंशन नहीं लेने का। ये क्या है सारा? बोलो। ये सारा क्या है? डक्ट है, और ये तीनों क्या है? ग्लैंड है। क्लियर है? इसमें कुछ कुछ ऐसे चीज है, कभी कभी पूछ देता है कि कौन डबल है कौन सिंगल है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है। इसमें कौन दो है कौन सिंगल है। क्लियर है? ये पेनिस जो है बेटा, ये पेनिस जो है सिंगल है, एक ही है। क्लियर है? एक है, एक लिख लो। उसके बाद टेस्टिस कितने हैं? दो हैं। इपिडिडाइमिस दोनों टेस्टिस के ऊपर होगा, दो है। भाज डिफरेंस दो है। एम्पुला दो है। सेमाइनल वेसाइकल दो है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक है, और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड दो है। मतलब हमें एक एक क्या क्या दिखा? हमें पेनिस और प्रोस्टेट ग्लैंड कितना कितना दिखा? एक एक। अरे पेनिस कितने हैं? एक है। प्रोस्टेट ग्लैंड कितने हैं? एक है। क्लियर है? तो पेनिस और प्रोस्टेट ग्लैंड हमें एक एक दिख रहा है। क्लियर है? बाद बाकी सब कितने हैं? दो दो। तो सब कितने हैं? डबल। याद हो जाएगा? अरे समझ में आ रहा है? ये वाला क्या है? सिंगल सिंगल, दो ही तो है सिंगल सिंगल। बाद बाकी सब क्या है? डबल। अभी सारा क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेने का। ये समझ में आ रहा है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें पढ़ना क्या क्या है देख लो। टेस्टिस पढ़ना है, एपिडिडाइमिस पढ़ना है, वास डिफरेंस पढ़ना है, एम्पुला पढ़ना है, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड और पेनिस। इस सब को डिटेल से पढ़ना है। इस सब को हमें डिटेल से पढ़ना है। कुछ कुछ बच्चे आ जाते हैं, बोलते हैं सर ये सिस्टम क्या होता है? ये किसी बच्चे का प्रॉब्लम है क्या? देखो सिस्टम क्या होता है, सुन लो। हमने अभी बताया ना कि पहले, सबसे पहले हम लोग अभी क्लास में पढ़े थे, एक हम लोग क्या थे? जाइगोट थे। जाइगोट इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। एक जाइगोट थे। तो एक सेल से ये डिफरेंट सेल बने। ये क्या बनाया? टिश्यू बनाया। क्या बनाया बेटा? टिश्यू बनाया। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल which have similar origin and function. Tissue is a group of cell which have similar origin and function. तो ये सेल था पहले, फिर ये टिश्यू हो गया। क्या हो गया बेटा? टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू, ये सब मान के चलो, ये टिश्यू का गुच्छा है, ये टिश्यू का गुच्छा, ये टिश्यू, ये टिश्यू। तो ये टिश्यू का गुच्छा मिलकर क्या बनाया? ऑर्गन बनाया। ये ऑर्गन क्या है? ये टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एम्पुला, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बोरेथ्रल, पेनिस। ये सब क्या है? ये सब क्या है बेटा? बोलो बोलो। ऑर्गन है। ये क्या है? ऑर्गन। ये सब जो लिखे हैं ये क्या है? ऑर्गन। और ये जब सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? सिस्टम। और इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोल रहे हैं बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? अरे मतलब कहने का मतलब, एक सेल था, पहले क्या बनाया? टिश्यू बनाया। फिर टिश्यू से क्या बना? जल्दी बोलो। ऑर्गन। ये ऑर्गन, ये तो टेस्टिस, एपिडाइमिस, ये सब क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन का नाम लिखे हैं। और ये जब सारे एक साथ मिलते हैं, अरे सबको तो एक साथ है या ना, तो जब सब एक साथ मिले तो क्या बना दिए? सिस्टम। इसी को बोल दिए ऑर्गन सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? तो ये चीज, इस चीज को हमने जाना। अरे समझ रहे हो? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? मतलब जितने भी ऑर्गन्स था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबको मिलाकर हमने क्या बना दिया? सिस्टम। जैसे हमने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब भोजन पचाने वाला सिस्टम। माउथ ऑर्गन, जीभ ऑर्गन, इसोफेगस ऑर्गन, स्टमक ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन, रेक्टम, सीकम, कोलन, एनस, सब क्या है? ऑर्गन। जितने भी नाम बोले ऑर्गन। और सब किसके पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। क्लियर है? तो इसके लिए हमने क्या बोल दिया? ऑर्गन। व्हाट इज ऑर्गन? एंड ये ग्रुप ऑफ टिश्यू, इसको हमने क्या बोला? ऑर्गन। व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल व्हिच हैव सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शन, इसको हमने क्या बोला? टिश्यू। सेल structural and functional unit of life is called cell. What is organ system? Group of organ is called organ system. समझ में आ रहा है? अरे ये समझ में आया? तो चलो इसके बाद हम इसी चीज को अब डिटेल से फोटो के फॉर्म में, पहले एक डायग्राम बनाते हो, डायग्राम से हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए इसको देखिए जल्दी। मिटाएं। चलो देखो, इसको समझने से पहले एक चीज हम बताते हैं
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूरिन का पैसेज, अरे जब यूरिन बाहर निकलता है और स्पर्म का पैसेज, मतलब स्पर्म का रास्ता और यूरिन का रास्ता क्या होता है, सेम होता है। सुन रहे हैं क्या बोले हमने? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूरिन का रास्ता और स्पर्म का रास्ता क्या हो रहा है, सेम है। क्लियर है? तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सर स्पर्म और यूरिन का रास्ता सेम है, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों क्या हो रहा होगा, मिल रहा होगा। इसका मतलब हम जब भी ये सिस्टम बनाएंगे इसमें कहीं ना कहीं पार्ट किसका ले लेंगे हम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। सर एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हमने पढ़ा नहीं, 11th के बच्चे नहीं पढ़े थे ना, 12th वाले जो अभी हैं नहीं पढ़े तो बहुत बुरा किए, आपको पढ़ना चाहिए था एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर है? कोशिश करेंगे समझा देने का। समझ में आ रहा है? चलो देखो बेटा, इससे पहले यहां पे जान लो, पहले इधर जान लो फिर उधर से बनाते हैं। ये हमारा है किडनी, क्या है, किडनी। एक ये है हमारा किडनी। क्लियर है? और ये जो है ट्रायंगल शेप का, देख रहे हो, ये क्या है हमारा किडनी, और ये है हमारा ब्लडर, क्या है, ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर। और ये क्या है हमारा, ये यूरेथ्रा, और यही यूरेथ्रा लास्ट में जाके पेनिस बन जाता है। क्या बन जाता है, पेनिस बन जाता है। अरे बेटा ये क्या है, दोनों किडनी है, ये यूरिनरी ब्लडर, ये किडनी। किडनी में क्या होता है, ब्लड का क्षमता है, मतलब यूरिया वगैरह को हम बाहर करते हैं। क्लियर है? तो बाहर करके रखते कहां पे हैं, ब्लडर में। अरे पेशाब स्टोर कहां हो रहा है, यूरिनरी ब्लडर में। क्लियर है? यूरिनरी ब्लडर से नीचे आ जाता है कौन, यूरेथ्रा। कौन आ रहा है, यूरेथ्रा। क्लियर है? और यही यूरेथ्रा किस में हो जाता है कन्वर्ट, पेनिस में, मेल के अंदर। क्लियर है? तो इस चीज को सुनिए, ये हमारा यूरेथ्रा हो गया। क्या है, यूरेथ्रा। इधर से दो डक्ट निकलते हैं, इधर से दो डक्ट निकलते हैं और आ किस में जाते हैं, बोलो, आ किस में जाते हैं, यूरिनरी ब्लडर में। किडनी है, ये क्या है, किडनी। ये क्या है, यूरिनरी ब्लडर। ये क्या है, यूरेथ्रा। और ये क्या है, पेनिस। अरे समझ में, इसी थ्रू पेशाब बाहर आता है। क्लियर है? तो यहां पेशाब बनता कहां है, इसमें। स्टोर कहां होता है, इसमें। अरे क्लियर है? बन कहां रहा है, इसमें। ये क्या है, किडनी। स्टोर कहां हो रहा है, यहां पे। वो फिर एक पाइप के थ्रू आता है, उसका नाम क्या है, यूरेथ्रा। क्या है, यूरेथ्रा। और फिर पेनिस होते हुए बाहर निकल जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को हमने जाना, इसका नाम है यूरेटर्स। क्या है, यूरेटर्स। क्लियर है? तो अब देखो हमें क्या दिख रहा है, किडनी दो थे, दोनों का ओपनिंग कहां हुआ, बताओ जल्दी। अरे किडनी दो था ना, ये दोनों कहां खुल गए आकर, यूरिनरी ब्लडर में। यूरिनरी ब्लडर से क्या निकला था, यूरेथ्रा, और वो पेनिस के थ्रू बाहर टॉयलेट निकल गया, पेशाब बाहर निकल जाता है। तो इस चीज को हमने जाना। इसी के बेसिस पे हमने क्या बोला था कि ये समझाने की क्यों जरूरत पड़ी, हमने बोला कि मेल के अंदर स्पर्म का रास्ता, मेल के अंदर जो स्पर्म आता है, बाहर निकलता है स्पर्म। अरे मेल का स्पर्म होता है ना, तो स्पर्म बाहर निकलता है, तो स्पर्म का रास्ता और यूरिन का रास्ता क्या है, सेम है। इसी के लिए हमको इस चीज को बनाने का जरूरत पड़ा। समझ में आ रहा है? ठीक। आगे हम देखो, आगे हम देखते हैं इसमें करना क्या है। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने से पहले एक चीज देखिए, सर ये तो बनाना जरूरी है, तो ये हम बना लिए। ये क्या है, पेनिस। ये चीज बनाए, ये पेनिस बना लिए। समझ में आ रहा है? देखो ये हमारा क्या है, ये स्क्रोटम। अरे बाहर जो लटका होता है स्क्रोटम, स्क्रोटम। इस स्क्रोटम में दो टेस्टिस रखे होते हैं। ये ओवल शेप का दो टेस्टिस रखे हैं। किस शेप का, ओवल शेप का रखे हैं ना, दो टेस्टिस। ये दोनों टेस्टिस
ये दोनों टेस्टिस जो हैं एक स्ट्रक्चर से बांधा होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये स्ट्रक्चर से ये नीचे सपोर्टिव रहता है, समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं गुबेर्नाकुलम। क्या बोलते हैं? ये क्या है बेटा? गुबेर्नाकुलम। समझ में आ रहा है? देखो ये गुबेर्नाकुलम अब क्या करता है, इस टेस्टिस को अपने जगह से, अरे क्या है ये टेस्टिस कहां रखा हुआ है? स्क्रोटम के अंदर। ये टेस्टिस अपने जगह से डिसलोकेट ना हो, इधर से उधर ना हो, इसके लिए किससे बंधा होता है? गुबेर्नाकुलम से। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है? इस टेस्टिस के ऊपर, इस टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है क्वाइल्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में? क्वाइल्ड फॉर्म में। बहुत क्वाइल्ड होता है। अरे क्वाइल्ड मतलब उलझा हुआ, क्वाइल्ड मतलब उलझा हुआ। तो उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया? इपिडिडाइमिस। क्या बोला? इपिडिडाइमिस। क्लियर है? इपिडिडाइमिस उलझा हुआ स्ट्रक्चर। अरे समझ में आ रहा है? और इसी स्ट्रक्चर से इसके पीछे होते हुए आता है। समझ में आ रहा है? इसके पीछे से आया यहां पे। ये क्या है हमारा? बोलो, भास डिफरेंस। अरे ये एपिडिडाइमिस आगे एक ट्यूब बना देता है, इस ट्यूब का नाम क्या है? भास डिफरेंस। समझ में आ रहा है? ये है भास डिफरेंस। DEFERENC। क्लियर है? भास डिफरेंस। देखो ये भास डिफरेंस में एक चीज देखना कि यहां पे छोटा सा आके फूल जाता है, ऐसे करके ये फूल जाता है। इसी फूला हुआ पार्ट को हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोले हैं? एम्पुला। जहां जहां फूला पार्ट मिलेगा बायोलॉजी के अंदर उसका नाम क्या होगा? एम्पुला। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एम्पुला बताएंगे। क्लियर है? तो ये एम्पुला। क्लियर है? और इसी एम्पुला से होते हुए एक डक्ट बाहर आता है। क्लियर है? और इसी का नाम है क्या चीज? इजैकुलेटरी डक्ट। इस लाल वाले का नाम क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है? ये क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट। और देखो एम्पुला के बगल में एक ग्लैंड जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसाइकल। क्या नाम है बेटा? इसका नाम क्या है? सेमाइनल वेसाइकल। इसका क्या नाम देंगे? इसका नाम क्या है? सेमाइनल वेसाइकल्स। हमने बोला था कि ये क्या है? ये क्या है? ये तो क्या था? ये यूरिनरी ब्लडर। ये क्या है बेटा? ये वाले यूरेथ्रा। हमने बोला था कि दो टेस्टिस है, तो इधर से भी और इधर से भी, इधर बना है बीच में होता है, तो दोनों साइड से, इधर से भी और एक डक्ट यहां आएगा। ये बना देते, एक ही बना रहे हैं हम। क्लियर है? एक इधर से भी डक्ट आएगा यहां से। ये डक्ट एक इधर से आया इस टेस्टिस का। क्लियर है? और एक डक्ट है इस टेस्टिस का। अरे समझ में आ रहा है? एक डक्ट है इस टेस्टिस का और एक है इधर वाले का। क्लियर है? दोनों जंक्शन पे मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है? बोलो, यूरेथ्रा में। कहां पे आके मिल रहा है? यूरेथ्रा में। इसी पॉइंट पे बेटा, इसी पॉइंट पे एक ग्लैंड होता है, वो 5 लोब का होता है। हमने बताया 1 2 3 4 5 लोब का बनाया। एक ग्लैंड होता है जो 5 लोब का, लेकिन कितने होते हैं नंबर में? 1 होते हैं। कितने ग्लैंड है? 1। तो इस ग्लैंड, जो ट्रायंगल शेप का ये जो ग्लैंड दिख रहा है, इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है बेटा? तो हमने देख लिया ना प्रोस्टेट ग्लैंड। ये चीज देखा हमने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। देखो अभी तक हमने देखा, कौन सा दिखा? एक सेमाइनल वेसाइकल दिख गया और दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड दिख गया। क्लियर है? और ये जो पेनिस जहां स्टार्ट हो रहा है, इसी पेनिस के बगल में एक छोटा सा ग्लैंड होता है। पेनिस के बगल में एक छोटा सा ग्लैंड और होता है, इसका नाम है बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है? बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? सुनिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन ही हमारे। क्लियर है? हमने बताया
ये स्ट्रक्चर किसका है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अरे ये किसका स्ट्रक्चर है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये क्या है हमारा? यूरिनरी ब्लडर। इसको हमने यहां बनाया। यूरिनरी ब्लडर से क्या आता है? यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा नीचे किस में कंटिन्यू हो जाता है? पेनिस में। क्लियर है? इसमें यूरिन स्टोर होता है। क्या होता है? यूरिन स्टोर होता है, और ये बाहर निकल जाता है। अरे समझ में आ रहा है? तो ये यूरिन है जो बाहर निकल जाता है। अरे समझ में आ रहा है? तो हमने बताया कि सर यूरिन का रास्ता और स्पर्म का रास्ता। स्पर्म बन कहाँ रहा है? टेस्टिस में। आता कहाँ है? बाहर, पेनिस के थ्रू आता है ना। टेस्टिस में यहाँ स्पर्म बना, इसमें स्पर्म बना, और स्पर्म किसके थ्रू आया? पेनिस के थ्रू नीचे तक आया। अरे समझ में आ रहा है? बढ़िया से बनाते हैं इसको। चलो देखो, थोड़ा सा स्पेस के लिए ये किए हैं। क्लियर है? तो पेनिस देखो, पेनिस जहां से स्टार्ट हो रहा है उस जगह पे कौन सा ग्लैंड पाया गया है? बोलो जल्दी। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। समझ में आया? सेम चीज बनाए थे, वो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा ये दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हमने बताया क्या, सबसे पहले सुनो, एक स्क्रोटम होता है जो बाहर होता है, बॉडी के बाहर स्क्रोटम होते हैं। उस स्क्रोटम में दो टेस्टिस होते हैं। क्लियर है? तो दो टेस्टिस हमें दिख गए यहां पे। टेस्टिस स्क्रोटम में रखे होते हैं, इसलिए टेस्टिस को नीचे कोई पकड़ के रखता है। टेस्टिस को नीचे कोई पकड़ के रखता है। उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया? गुबेर्नाकुलम। क्या बोल दिया बेटा? गुबेर्नाकुलम। क्लियर है? टेस्टिस के ऊपर जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे, टेस्टिस आपको मिलेगा, उसको काटना पड़ता है, डिसेक्शन जब बॉडी का करोगे तो वहां पे देखोगे आप कि टेस्टिस के ऊपर एक क्वाइल्ड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्लियर है? इस क्वाइल्ड ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया इपिडिडाइमिस। क्या बोल दिया बेटा? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस सिर्फ इस पे होगा या दोनों पे होगा? दोनों पे। इसलिए हमने अभी जस्ट पढ़ाए थे। तो टेस्टिस बताए थे दो है, इपिडिडाइमिस भी दो है, बताए थे ना? तो दो है। उसके बाद सर इपिडिडाइमिस से क्या निकलता है? एक ट्यूब निकलता है। उस ट्यूब को हमने बोल दिया भास डिफरेंस। क्या बोल दिया? भास डिफरेंस। वो ट्यूब कितने होंगे? एक या दो? सर दो होंगे। एक इस टेस्टिस से निकलेगा, एक इधर वाले से निकलेगा। क्लियर है? ठीक है सर। यही भास डिफरेंस जब लास्ट में जाता है ना तो थोड़ा सा फूल जाता है। भास डिफरेंस क्या हो रहा है बेटा? फूल रहा है। उसी फूला हुआ पार्ट को हमने बोल दिया एम्पुला। क्या बोल दिया? एम्पुला। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया एम्पुला। अब एम्पुला के पास से एक डक्ट आता है, उस डक्ट का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बेटा? इजैकुलेटरी डक्ट। अरे समझ में आ रहा है? और इजैकुलेटरी डक्ट के पास एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम क्या है? सेमाइनल वेसिकल। क्या है? सेमाइनल वेसिकल। अब हमें बताओ सेमाइनल वेसिकल्स एक या दो? सर दो। क्यों? क्योंकि इधर से भी तो इजैकुलेटरी डक्ट है। अगर इधर से इजैकुलेटरी डक्ट आता है तो यहां पे भी एक क्या होगा? सेमाइनल वेसिकल। सर एम्पुला भी दो होगा क्योंकि इधर से भी आएगा, तो दो एम्पुला, दो इजैकुलेटरी डक्ट। सर इधर आया प्रोस्टेट, यहां पे इधर से भी आया, इधर से भी आया, मिल गया एक जंक्शन पे आके, यहां पे ग्लैंड पाया जाता है प्रोस्टेट। एक या दो? बोलो एक। क्लियर है? तो एक प्रोस्टेट ग्लैंड हमें दिख गया। अरे समझ में आ रहा है? एक प्रोस्टेट ग्लैंड, और वहां से फिर कंटिन्यू होता है किसका? यूरेथ्रा का या पेनिस का। क्लियर है? तो पेनिस यहां पे कंटिन्यू हुआ। इसके पेनिस के दोनों साइड, पेनिस जहां स्टार्ट होता है यहां पे यूरेथ्रा पे दोनों साइड में ग्लैंड पाया जाता है, उसका नाम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कितने हमने बनाए? दो बनाए। क्लियर है? तो अब हमें बताओ कि एक हमें क्या क्या दिखा? एक तो सर पेनिस दिख गया एक, और एक कुछ दिखा। हाँ सर ऊपर में दिख गया, कौन सा? प्रोस्टेट ग्लैंड। मतलब दो ही इसमें एक एक है, बाद बाकी क्या है? सब डबल है। सर ये कितना है? सिंगल है बेटा, ये तो इसका पार्ट ही नहीं है। अरे समझ में? ये किसका पार्ट है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। किसका पार्ट है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। समझ में आ रहा है? यहां बनाए थे ये सारा चीज हम इधर दिखाएं और ये इधर दिखाएं। ये हमारा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों लिंक्ड है? हाँ बेटा लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है? क्योंकि एक्सक्रीशन के लिए यूरिन इसी के थ्रू आता है, पेशाब तो इसी के थ्रू करते हैं, और स्पर्म भी इसी के रास्ते से आता है। क्लियर है? तो इस चीज को हमने देखा, याद हो गया ना? अभी सारा स्ट्रक्चर याद हो गया। स्ट्रक्चर में सबसे पहले बता दो सर, स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम के अंदर दो टेस्टिस रखे होते हैं। टेस्टिस के ऊपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया सर इपिडिडाइमिस। सर इपिडिडाइमिस से ऊपर एक स्ट्रक्चर जाता है, उसको बोल दिया हमने भास डिफरेंस।
सर भास डिफरेंस ऊपर जाके फूल जाता है, उसको हमने बोल दिया एम्पुला। उस एम्पुला के नीचे से एक स्ट्रक्चर आता है, उसको बोल दिया सर हमने इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट दोनों जगह से आया, मिल गया जंक्शन पे यूरेथ्रा पे, और उसी यूरेथ्रा के ऊपर एक ग्लैंड पाया गया, उस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। सर प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होते हैं क्योंकि वहां दोनों के जंक्शन पे पाया जाता है। क्लियर है? तो वहां मिल गया हमको प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड से फिर नीचे क्या हो रहा है, यूरेथ्रा बाहर आ रहा है और वो पेनिस में कन्वर्ट हो रहा है, पेनिस के फॉर्म में पेनाइल यूरेथ्रा बन रहा है। क्लियर है? तो वहां पेनिस बन रहा है, समझ में आ रहा है। और उसी पेनिस, जहां से पेनिस स्टार्ट होता है, उसके ऊपर दो ग्लैंड पाए जाते हैं, उसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, वो भी डबल है। तो मतलब सर सिंगल सिंगल तो आपने एक ही चीज बताया, एक तो पेनिस बताया, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड बताया। क्लियर है? तो ये हमारा हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी नाम सिर्फ हुआ है। क्लियर है? पहले नाम लिखाए थे और वो फिर नाम कैसे कैसे कहां कहां है, इस चीज को याद करने का तरीका हमने बता दिया। ज्यादा कुछ भी नहीं है बेटा। क्लियर? ये ज्यादा नहीं है, बस इसको सिंपली वे में आप जो रटते हो वो रटना नहीं है, उसको क्या करने हमने समझा दिया कि आपको रटना ना पड़े। क्लियर है? इसलिए इतना सिंपल लैंग्वेज में इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि जो बच्चे गांव के हैं, इधर उधर से है, उनको ये समझ में आ जाए। हम बहुत बच्चे को देखे हैं यहाँ पे हिंदी भी नहीं बोल पाता है, वो मैथिली में बात करते रहता है। क्लियर है? तो उनके लिए हम इतना सिंपल लैंग्वेज बोल रहे हैं और सारे चीज क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, भले 10 लेक्चर के बदला 20 लेक्चर लग जाएगा, 20 के बदला 30 लग जाएगा, लेकिन आप इसको समझ जाओगे। 30 लेक्चर तक तो समझ ही जाओगे रिप्रोडक्शन पूरा। क्लियर है? तो टेंशन नहीं करने का अपने को। समझ में आ रहा है? चल जल्दी लिखो, जल्दी लिखो इसको। चलो वहां ये लिख लिए थे, ठीक है। देखो अब क्या करना है, सुनो, इसी के बारे में ना पहले हमने कुछ कुछ सब चीज को डिटेल से पढ़ना है अपने को। क्लियर है? तो देखो हमने बताया था ना, ये क्या था, स्क्रोटम। क्या था ये बेटा? स्क्रोटम। ये क्या था? स्क्रोटम। और इसी स्क्रोटम में दो क्या था? टेस्टिस। क्या था ये? टेस्टिस। क्लियर है? और ये टेस्टिस बंधा किससे था? ज्वाइंट किससे था? गुबर्नाकुलम। क्लियर है? यहाँ पे अटैच किससे था? ये गुबर्नाकुलम से। और यहाँ पे क्या था? एपिडिडाइमिस। और ये एपिडिडाइमिस ऊपर गया और ये क्या हो गया? वास डिफरेंस। फिर ऐसे करके था ये सब। क्लियर है? वहां पे ना ये दोनों हम एक्चुअली में हम बता दिए थे, लिखना भूल गए थे, इस चीज को लिखिएगा आप। क्या है ये क्या है? स्क्रोटम। क्या है? स्क्रोटम। बोल ही रहे थे स्क्रोटम, स्क्रोटम चिख ही रहे थे। उसमें क्या होते हैं? रखे होते हैं दो टेस्टिस। बोल ही रहे थे ना, इसको लिखाया नहीं थे, इस चीज को लिखिएगा। क्लियर है? तो ये देखिए, ये स्क्रोटम हुआ, ये स्क्रोटम। अरे जो पाउच है उस पाउच को क्या बोल रहे हैं? स्क्रोटम। उसमें जो दो गोली है उस गोली को क्या बोल रहे हैं? टेस्टिस। और वो जो दो गोली किसी से सपोर्ट होता है उस चीज को बोले हमने गुबर्नाकुलम। ये सारा चीज बता ही दिए थे, लिखा ये तो लिखा था, ये दोनों नहीं लिखा था। कोई बच्चे होते हैं जो नहीं लिखते हैं, हाँ वो लिख लीजिएगा बेटा। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो इससे पहले सुनिए, ये टेस्टिस स्क्रोटम क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है, इस चीज के हमने बारे में ये जरूरत क्या पड़ा सर? कोई भी चीज बॉडी के अंदर क्यों नहीं रहा, ये बाहर आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्लियर है? इसी चीज को हमें पढ़ना है। समझ में आ रहा है? चलिए जल्दी लिखिए। स्क्रोटम के बारे में थोड़ा सा लिखना है, वो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं इसलिए। क्लियर है? चलिए, नहीं तो हमने सारा चीज बता ही दिया है। चलिए स्क्रोटम, स्क्रोटम इसी का नाम है, इसी का नाम है स्क्रोटल सैक। क्या नाम है? स्क्रोटल सैक या एक्स्ट्रा, क्या नाम है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है? और स्क्रोटम जो ये पाउच, इसका नाम क्या है? स्क्रोटम, या इसी का नाम है स्क्रोटल सैक, या इसी का नाम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। सर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों बोला? अरे मतलब ये जो हमारा पेट वाला पोर्शन है, ये दिख रहा है, ये को एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। इसको हमने क्या बोला? एब्डोमिनल। और इसके बाहर जो स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा, बाहर, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। इसलिए हमने बोल दिया इसी का नाम है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। क्या नाम है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है? तो हमने बोल दिया स्क्रोटम, स्क्रोटल सैक या एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है? एक्स्ट्रा मतलब बाहर, एब्डोमिनल मतलब एब्डोमिन के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है? इस सैक को हमने, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है सर? टेस्टिस होते हैं। मतलब सर 1 पेयर ऑफ टेस्टिस इस स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस
वन पेयर ऑफ टेस्टिस किस में होते हैं? इस स्क्रटम में। वन पेयर मतलब एक जोड़ी, क्लियर है? एक जोड़ी टेस्टिस हो गए। और सर ये जरूरत क्यों पड़ा इससे बाहर रहने का? इसका जरूरत क्यों पड़ा? इस स्क्रटल में क्लियर है? इस स्क्रटल के अंदर, इसमें क्लियर है? ये जो स्क्रटल है हमारा, इस स्क्रटल में जो टेम्परेचर जो होता है, इस स्क्रटल में लिखेंगे इन स्क्रटल से, सुनिए पहले देख लीजिए, इस स्क्रटल के अंदर टेम्परेचर जो होता है, जितना बॉडी का टेम्परेचर हुआ, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जितना है, उससे 2 से 2.5 डिग्री, कितना? 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। क्यों? अरे ये जो है ना स्क्रटल, इसमें क्या होता है? 2 से 2.5 डिग्री बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। ये कम करने की जरूरत क्यों पड़ी? सर स्पर्मेटोजेनेसिस बॉडी टेम्परेचर पे नहीं हो पाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का बनना, गैमिट्स का बनना। सर मेल गैमिट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बॉडी टेम्परेचर पे नहीं हो पाता है। मतलब बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हमें कम चाहिए। कितना कम चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, क्लियर है? तो कम करने के लिए इसे बाहर आना पड़ा। तुम लिख सकते हैं इन स्क्रटल सैक टेम्परेचर इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, क्लियर है? ये जरूरत क्यों पड़ रहा है? बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? बताओ जल्दी। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या है ये? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मतलब टेस्टिस क्यों है? इसमें स्पर्म बनता है, बोले थे टेस्टिस में स्पर्म बनता है और ये बाहर आता है, क्लियर है? तो यहां पे क्या बना? स्पर्म बना। ये स्पर्म बनने के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर क्या चाहिए? कम चाहिए। अगर 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम नहीं होता है तो फिर ये नहीं बन पाएगा, स्पर्म नहीं बन पाएगा, क्लियर है बेटा? तो स्पर्म बनाने के लिए हमें क्या जरूरत है? 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होना जरूरी है, क्लियर है? तो इस चीज को हमने देख लिया। जल्दी कीजिए, लिखिए फटाक से, ये बोर्ड में आता है इसलिए बताते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रटल? फंक्शन क्या है? स्क्रटल सैक का फंक्शन क्या है? तो स्क्रटल सैक का फंक्शन लिख सकते हैं सर, इसका बॉडी 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, मतलब टेम्परेचर इसका 2 से 2.5 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। क्यों कम होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, क्लियर है? जल्दी। अरे हो गया, मिटाए, चलो। चलो देखो बेटा, एक चीज देखो, ये हुआ स्क्रटल, इसके अंदर क्या होता है? टेस्टिस। पहला लेक्चर में आप देखिएगा, पहला दूसरा लेक्चर जब पढ़ाए थे, हमने बताया था कि टेस्टिस बनता कहां है? एब्डोमिनल कैविटी में। बनता कहां है? एब्डोमिनल कैविटी में। आता कहां है? बाहर। अरे समझ में आ रहा है? अरे टेस्टिस बनता कहां है? एब्डोमिनल कैविटी में। आता कहां है? बाहर। अरे क्लियर है? लेकिन किसी आदमी में, किसी बच्चे में ये नहीं आ पाता है। इसमें ये आ कब जाता है बताओ? बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ये टेस्टिस स्क्रटल के अंदर आ जाता है, क्लियर है? लेकिन किसी बच्चे में ये नहीं आ पाता है, क्लियर है? जिसमें नहीं आ पाता है उसी का टर्म हमने दिया, उसी चीज को टर्म क्या दिया? क्रिप्टोकाइडिज्म। What is cryptocaidism? Sir, failure of testis to descend into the scrotal, मतलब टेस्टिस का फेल हो जाना स्क्रटल के अंदर आने से। नहीं, अरे ये बना कहां? एब्डोमिनल, इसमें बना, यहां पे नाभि के जस्ट बगल ऊपर में ये बना एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। इसको आना कहां था? स्क्रटल के अंदर, लेकिन ये नहीं आ पाया, क्लियर है? अगर नहीं आ पाया तो ये फेल हो गया आने से, क्लियर है? तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं फेल्योर ऑफ टेस्टिस। ये आना, डिसेंड करना, क्लियर है? तो लिखो फेल्योर ऑफ टेस्टिस
टू डिसेंड इनटू स्क्रॉटम। फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रॉटम। सर अब ये नहीं आ पाया तो क्या करेंगे? अब सर अगर ये नहीं आ पाया तो क्या करेंगे? तो सर बच्चे अगर पता चल गया ये नहीं आ पाया तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर को कह देंगे कि सर देखिए ऐसे ऐसे बात है, हमारे बच्चे का ये नहीं आ पाया टेस्टिस इसके अंदर। तो डॉक्टर कहेगा ठीक है 3 साल के अंदर इसको ऑपरेट करवा देना, 3 साल के अंदर अंदर इसको ऑपरेट करवा देना। क्लियर है? और इसी को हमने बोल दिया ऑर्किपेक्सी। क्या बोल दिया? ऑर्किपेक्सी। व्हाट इज ऑर्किपेक्सी? व्हाट इज ऑर्किपेक्सी? जल्दी बताओ ऑर्किपेक्सी क्या है, जल्दी बोलो। टेस्टिस इज सर्जिकली डिसेंड इनटू स्क्रॉटम। अरे टेस्टिस नहीं आया था बाहर, इसको हमने ऑपरेट करके इसको बाहर ले आया, स्क्रोटम में रख दिया, तो सर्जिकली हमने इसको क्या कर दिया? ये कर दिया। क्लियर है? अंदर तक ले आया। तीसरा पॉइंट देखिए, आपने देखा है बुल, देखा है बुल, सांड। अरे बैल का 2 एक प्रजाति होता है जिसमें क्या करता है, टेस्टिस नहीं होते हैं, बैल होते हैं उसमें ये नहीं होता है, लेकिन एक सांड होता है उसमें ये होता है। अरे बुल, क्लियर है? तो उसमें क्या करते हैं, एक्चुअली में ये मेलनेस कैरेक्टर को बताता है। मेल क्या होता है? एग्रेसिव नेचर का होता है। क्या होता है मेल? एग्रेसिव, मतलब लड़ाकू होते हैं मेल। क्लियर है? तो क्या मेल लड़ाकू क्यों होते हैं? क्योंकि इस मेल के अंदर इसमें क्या हो रहा है? अरे इस मेल के अंदर इसमें हार्मोन बन रहा है। यही हार्मोन मेल को डिसाइड करता है कि ये मेल है। यही हार्मोन, अगर ये हार्मोन नहीं बना तो मेलनेस कैरेक्टर ही नहीं आएंगे, मूछदारी आएंगे ही नहीं। अरे समझ में आ रहा है? मतलब मूछदारी भी नहीं आ रहे हैं और साथ साथ ये इसमें एग्रेसिव नेचर भी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए देखा जाता है कि देखो, मान के चलो जो हम बैल बनाते हैं, बैल से पहले का काम क्या था? बैल से खेत जोतने का काम था। तो बैल में अगर ये एग्रेसिव नेचर का होता, क्या हमारा बैल काम करेगा, हमारा खेत जोतेगा? नहीं जोतेगा। तो हम क्या करते हैं, इस बैल के इस टेस्टिस को हटा देते हैं। बैल के इस टेस्टिस को क्या किए? हटा दिए। हटाने से अब इसमें हार्मोन बना। अरे हट गया तो हार्मोन काहे का बनेगा? अब हार्मोन है ही नहीं, तो मेल जो एग्रेसिव होता है इसी के कारण हो रहा था। क्या एग्रेसिव नेचर का होगा? वो नहीं होगा। तो इसी काम को हमने टर्म दे दिया, इसी चीज का नाम दे दिया ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्की मतलब टेस्टिस, डेक्टोमी मतलब उसको काटना, हटाना, टॉमी हटाना। क्लियर है? तो ऑर्किडेक्टोमी, ऑर्किडेक्टोमी क्या होता है? टेस्टिस इज रिमूव्ड सर्जिकली, टेस्टिस इज सर्जिकली रिमूव्ड। हो गया? अरे ये चीज समझे कि नहीं समझे? पहला चीज था बेटा कि हमने बताया, सुनो अब 3 टर्म है। पहला टर्म क्रिप्टोकाइडिज्म, दूसरा ऑर्किपेक्सी, तीसरा ऑर्किडेक्टोमी। क्लियर है? पहला क्रिप्टोकाइडिज्म का मतलब सुनिए। क्रिप्टोकाइडिज्म में हमने बताया कि आपको जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी मेल बने हैं, उनका टेस्टिस जब मां के पेट में था तो टेस्टिस बनता था एब्डोमिनल कैविटी, मतलब एब्डोमिनल कैविटी वो पेट वाले पार्ट में। क्लियर है? और वो फिर नीचे आता था। किसी में किसी कारणवश वो नीचे नहीं आ पाता है। क्लियर है? जिसमें फेल्योर हो जाता है उसी को हमने क्या बोल दिया? क्रिप्टोकाइडिज्म। बायोलॉजी में इसी चीज को हमने बोल दिया क्रिप्टोकाइडिज्म, जिसका फेल्योर हो गया। दूसरा ऑर्किपेक्सी क्या होता है सर? मान के चलो जिसका फेल्योर हो गया, अब हम सर इसको नीचे निकालेंगे, उतारेंगे। अगर सर ये नीचे नहीं उतरा तो क्या होगा? सर इसमें स्पर्म नहीं बनेगा। सर स्पर्म नहीं बनेगा तो क्या ये मेलनेस कैरेक्टर इसका रह जाएगा? सर नहीं रह जाएगा। क्लियर है? तो ये जरूरी है नीचे उतारना। अरे है कि नहीं सर? अगर ये जरूरी है नीचे उतारना तो ये आप सर्जरी इसका करवाइए, तो डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर कहेगा 1 से
सॉरी 1 साल से 3 साल के भीतर इसका जल्दी से जल्दी क्या करवा दो, सर्जरी करवा दो, और सर्जरी से इसको क्या करो, बाहर निकलवा दो। डॉक्टर साहब उसको सर्जरी से बाहर कर देते हैं। इसी चीज को हमने क्या बोल दिया, ऑर्किपेक्सी। ऑर्किपेक्सी का मतलब क्या हो, टेस्टिस सर्जिकली डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, डिसेंड करवा देना, नीचे उतार देना, इसी को हमने क्या बोल दिया, ऑर्किपेक्सी। उसके बाद है बेटा ऑर्किडेक्टोमी। टॉमी मतलब काटना, टॉमी मतलब काटना, ऑपरेट करना, क्लियर है। तो ऑर्किडेक्टोमी हटा देना, क्लियर है, मतलब ऑर्की को हटा देना, मतलब टेस्टिस को हटा देना, क्लियर है। तो सर ये क्यों करते हैं, हमने बताया ना कि ये मेलनेस कैरेक्टर को डिसाइड करता है। किसको करता है, मेलनेस। जैसे हमारा आवाज मोटा हो गया, ये हमारा क्या मेलनेस कैरेक्टर है। फिर ये देखो एग्रेसिव नेचर का, लड़ाकू झगड़ाऊ, ये सब क्या हो गया, मेलनेस कैरेक्टर, क्लियर है। तो इसी मेलनेस कैरेक्टर किसके कारण आ रहे हैं, इस टेस्टिस के अंदर जो हार्मोन बन रहे हैं उसी के कारण, क्लियर है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन, क्लियर है। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बन कहां रहे थे, टेस्टिस के अंदर, वही तो मेंजर है, उसको हटाओ। तो हमें बैल से काम लेना पड़ता था, बैल जो खेत जोतता है, तो उस बैल का हम क्या करते थे, टेस्टिस को हटाते थे, उसका क्या कर देते थे, ऑर्किडेक्टोमी, उसको हटा दिया। हटाने से बैल के पास अब मेलनेस कैरेक्टर रहा कि नहीं, वो सीधा साधा हो गया, खेत जोतने का मन है, जोत रहा। अरे समझ में आ रहा है। तो ये चीज हमने इसको क्या बोल दिया, ऑर्किडेक्टोमी। ये कहीं कहीं देखा जाता है, सुनो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पहले जो पॉप होते थे, पादरी लोग, वो गाना बड़ी अच्छा गाता है, उसका क्या करता है, वो जो बच्चा अच्छा गाना गाता था इंग्लैंड वगैरह में, जो अच्छा गाना गाता था उसको बचपन में ही टेस्टिस को हटा दिया, क्योंकि बचपन में सबका आवाज अच्छा होता है। तो जो अच्छा गाना गाता था ना, उसका टेस्टिस को रिमूव करवा दिया, उसका मेलनेस कैरेक्टर को खत्म कर दिया जाता था। वो बड़ा हो, जितना तब कितना भी बड़ा हो जाएगा, उसका आवाज वैसे ही रह जाता था, क्लियर है। तो ये किस कारण हो पा रहा था, ऑर्किडेक्टोमी के कारण। क्यों, क्योंकि आपने सर टेस्टिस ही हटा दिया था, उसका टेस्टिस हटाने से उसमें अब मेलनेस कैरेक्टर तो रहा नहीं। अगर मेलनेस कैरेक्टर नहीं रहा तो वो फिर क्या होगा, जैसा था आवाज वगैरह वैसा ही रह जाएगा, उसमें मेलनेस कैरेक्टर आएगा ही नहीं, जैसा था वैसे सिर्फ बढ़ेगा वो बंदा, क्लियर है बेटा। तो इस चीज को हमने देखा, जल्दी लिखिए।